एक नई अपडेट आ रही है अभी और हम जानना चाहते तो ये है आपका इस छत्तीसगढ़ के समस्त स्थानीय शिक्षक एलबी संगठन संवर्ग है, एलबी संवर्ग का जो मांग है और उन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और माननीय वित्त वाणिज्य कर पर्यावरण मंत्री महोदय जी को। तो ये जो ज्ञापन है मुख्य रूप से दो ज्ञापन यहाँ पर दिया गया, उसमें पहला जो है सेटअप संशोधन मामले को लेकर है। इसके विषय मांग है हाई स्कूल विषय 9वीं 10वीं में भौतिक और रसायन पीजी योग्यताधारी व्याख्याता की नियुक्ति पदोन्नति करने, सेटअप में आंशिक सुधार के बाद ही स्थानांतरण व्याख्याता प्राचार्य में नई नियुक्ति पदोन्नति करने, ये मांग किया गया है संगठन के द्वारा। आगे हम मांगों को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है मान महोदय जी, भौतिक रसायन का हाई स्कूल विषय विज्ञान 9वीं 10वीं बायो की तरफ व्याख्याता एलबी पंचायत का पोस्ट सृजित कर नियुक्ति व पदोन्नति की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए शिक्षण संचालनालय व सभी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी व मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए शीघ्र आदेश जारी करेंगे, क्योंकि जिला कार्यालय शासन स्तर का होने के कारण कई जिलों में हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में भौतिक रसायन का नियुक्ति पदोन्नति नहीं की है, जबकि काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पाठ्यक्रम के अनुसार विज्ञान भौतिक रसायन और बायो का समग्र विषय है। तीनों का समानुपातिक महत्व है, तीनों को प्रशिक्षण भी देते हैं। विज्ञान में इसलिए विज्ञान में भौतिक रसायन बायो तीनों को नियुक्ति व पदोन्नति करना चाहिए। इसमें उदाहरण देते हुए समझाया गया है कि हाई स्कूल में जिस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थशास्त्र, राजनीति, भूगोल व इतिहास की नियुक्ति और पदोन्नति करते हैं, वैसे ही विज्ञान में भी नियुक्ति होना चाहिए। अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ विज्ञान में बायो समूह के लिए और इसी प्रकार से अगर गणित हम देखें हाई स्कूल का जो पोस्ट है उसमें, तो उसमें सिर्फ गणित संकाय वालों को नियुक्ति दिया जाता है। आगे उन्होंने लिखा है भौतिक रसायन का पीजी हाई स्कूल विषय विज्ञान में नियुक्ति होने से 9वीं 10वीं से भौतिक और रसायन का बेस मजबूत, भौतिक रसायन योग्यताधारी के नज़दीक हाई स्कूल में नियुक्ति पदोन्नति व भौतिक रसायन की व्याख्याता की पोस्ट संख्या वृद्धि होने से बेरोजगार का नियुक्ति का चांस बढ़ेगा, म्यूचुअल स्थानांतरण जैसे कई समस्याएं दूर होगी। मित्रों, इसका अर्थ ये हो रहा है कि अगर हाई स्कूल में पोस्ट सृजित हो जाता है भौतिक रसायन का, तो उसके कारण भौतिक रसायन की संख्या में काफ़ी इजाफा होगा और इसका जो लाभ होगा सीधे सीधे जो पदोन्नति के लिए जो भौतिक रस की जो शिक्षक है जिसका व्याख्याता में पदोन्नति होना है उसको लाभ होगा पोस्ट बढ़ने से। दूसरा ये होगा कि जो ऐसे जो बेरोजगार लोग हैं जो भौतिक रसायन वाले है ना, जो पीजी करके बैठे हैं अभी बेरोजगार हैं, इधर उधर प्राइवेट स्कूल अन्य संस्थाओं में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं कम वेतन के द्वारा भी, तो ऐसे शिक्षकों को भी संख्या बढ़ने से चांस मिलेगा, नियुक्ति का चांस बढ़ेगा। दूसरा पहलू यह है कि गणित का पोस्ट रिक्त रहने, गणित वाले की अनुपस्थिति पर बाह्य समूह वाले में गणित अध्यापन करने की क्षमता नहीं होती, जिससे छात्रों का हित होता है। मतलब ये हो रहा है मित्रों कि बाह्य समूह वाले को हाई स्कूल में नियुक्ति देते हैं, लेकिन अगर गणित वाले के प्रशिक्षण में चले गए तो या अनुपस्थित है तो उस समय वो गणित पढ़ा नहीं सकते हैं बायो वाले, है ना, तो उस समय क्या होता है छात्रों का अहित होता है। जबकि भौतिक रसायन वाले गणित और विज्ञान दोनों में अध्यापन करने की क्षमता होती है, उनका ही हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में नियुक्ति पदोन्नति व स्थानांतरण का प्रावधान ही नहीं है। भौतिक रसायन वाले ऐसे शिक्षक हैं जो क्या कर सकते हैं, अगर भौतिक रसायन जो गणित संकाय से संबंधित रसायन वाले हैं, भौतिक और रसायन वाले, तो ऐसे पीजी योग्यता जो धारी हैं वो विज्ञान और गणित दोनों पढ़ा सकते हैं, दोनों उसमें क्षमता। लेकिन शासन ने कुछ ऐसा सेटअप बना दिया जिसके कारण कुछ विसंगति, जिसके कारण उसका हाई स्कूल में नियुक्ति नहीं हो पा रही। इस कारण से देखा जाए तो छात्रों का उसमें हित हो रहा है और भौतिक रसायन योग्यताधारी के लिए भी ये गलत है, उसका भी अहित हो रहा है इसमें। भौतिक रसायन कॉमर्स व्याख्याता के अलावा सभी व्याख्याता के लिए हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल विषय दोनों में पोस्ट सृजित है, जिसके कारण उन्हें हायर सेकेंडरी हाई स्कूल विषय दोनों में नियुक्ति व पदोन्नति का दोहरा लाभ शासन दे रहे हैं। साथ ही अध्यापन लाभ, अगर यही जो अन्य विषय वाले जो शिक्षक है भौतिक रसायन कॉमर्स विषय को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी विषय वाले हैं सभी का हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों में पोस्ट सृजित है, जिसके कारण उन लोग को क्या होता है हायर सेकेंडरी से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी में ट्रांसफ़र भी ले लेते हैं। दूसरा चीज़, वही शिक्षक जो होते हैं जो हाई स्कूल में नियुक्ति जब लेते हैं तो वो 2 कालखंड ही पढ़ाते हैं। आगे अगर देखें बात को तो भौतिक रसायन व्याख्याता को कॉमर्स की तरह, कॉमर्स वाले सिर्फ 11वीं 12वीं का अध्यापन करते हैं, सिर्फ हायर सेकेंडरी विषय में नियुक्ति देते हैं, हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में नहीं। अगर भौतिक रसायन व्याख्याता को देखा जाए तो उन लोग को सिर्फ हायर सेकेंडरी में नियुक्ति देते हैं, क्योंकि हाई स्कूल में तो उसका पोस्ट ही नहीं है ना। हाई स्कूल की बात करें मतलब हाई स्कूल विषय की बात, हाई स्कूल विषय में क्या होता है हिंदी,
इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स। तो इसमें उसकी नियुक्ति नहीं है, मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि उसका विषय नहीं है। आगे देखें, आगे क्या बोला जा रहा है उसके द्वारा, संगठन के द्वारा जो है, हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में नहीं, जबकि कई संस्थाओं में प्रचार जिला शिक्षा अधिकारी इन विषय का अध्यापक। अगर हम बात करें अब हायर सेकेंडरी की, तो हायर सेकेंडरी विषय अलग होता है, हाई स्कूल विषय अलग होता है, क्योंकि बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसमें आपने देखा होगा हाई स्कूल का विषय का एग्जाम अलग लिखा होता है और हायर सेकेंडरी का अलग होता है, अलग अलग पाली में उसका एग्जाम लिया जाता है, क्योंकि विषय उसमें आधारित होता है ना। हाई स्कूल का विषय और हायर सेकेंडरी का विषय दोनों अलग अलग है। तो भौतिक रसायन और जो वाणिज्य वाले उसको सिर्फ हायर सेकेंडरी विषय में देते हैं, हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में नहीं देते। तो गणित के लिए सिर्फ गणित, और इसी प्रकार से बायो या विज्ञान के लिए सिर्फ बायो समूह को लाभ देते हैं। जबकि वही व्याख्याता जिसकी नियुक्ति जो है विज्ञान गणित के लिए नहीं करते, अगर हायर सेकेंडरी में पोस्टिंग हो जाता है तो लगभग अधिकांश स्कूल में प्राचार्य जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा उन विषय का अध्यापन कराया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। विज्ञान और गणित में नियुक्ति नहीं देते, उसके बाद भी क्या किया जाता है, ऐसे शिक्षकों को वहाँ पर अध्यापन कराया जाता है जो संवैधानिक नियमों की दृष्टि से नहीं, गलत है। अगर हम कहा जाए, संविधान नहीं बताता है कि क्या होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अधिकार और कर्तव्य। भाई उसका तो अधिकार ही उसको नहीं दे रहा है, उसका छीन लिया गया है ना। उसको ना तो विज्ञान में नियुक्ति दे रहे हैं, तो गणित में नियुक्ति दे रहे हैं, तो फिर अध्यापन क्यों करा रही शासन जो है। तो ये बिल्कुल, अगर संवैधानिक नियमों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है ना, न्याय संगत ही नहीं है, उचित नहीं है। अगर सरकार इस प्रकार से अध्यापन कार्य करा रही है तो उसको नियुक्ति देना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया है संगठन ने, जो है हाई स्कूल को जो विषय है उसमें उन्होंने नियुक्ति का मांग किया है। अतः महोदय जी, छात्र में हाई स्कूल विषय विज्ञान में भौतिक, रसायन, बायो तीनों की नियुक्ति पदोन्नति के लिए शीघ्र निर्देश जारी करने के पश्चात ही स्थानांतरण व्याख्याता प्रचार में नई नियुक्ति पदोन्नति करने की कृपा करेंगे। उपरोक्त निर्देश पर जारी होने पर हम सभी आपके सदैव आभारी रहेंगे। तो उन्होंने निवेदन किया है राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री और वाणिज्य मंत्री को ज्ञापन सौंप करके। और संगठन ने जो ज्ञापन दिया है पूरे राज्य स्तर के दिए है। उन्होंने जो जिला शिक्षा अधिकारी है, बीओ है और कुछ प्रिंसिपल लोग हैं, लेक्चरर हैं, उसका फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जितने भी व्याख्याता हैं, ऐसे अधिकारी लोगों का जो है पूरे राज्य स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। और हस्ताक्षर अभियान चला करके सभी का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन वहाँ पर सौंपा है। और उन्होंने निवेदन किया है कि हमें भी हाई स्कूल विषय में नियुक्ति और पदोन्नति दिया जाए। आगे हम देखेंगे तो मांग की संक्षिप्त जानकारी व कारण लिखा हुआ है। शिक्षक और छात्र हित में हाई स्कूल विषय सेटअप 9वीं 10वीं विज्ञान में भौतिक, रसायन, बायो तीनों की नियुक्ति पदोन्नति हेतु सेटअप सुधार के बाद ही स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू व व्याख्याता प्रचार में नई नियुक्ति पदोन्नति करने की कृपा करेंगे, ये उन्होंने लिखा है। इसका मुख्य मांग है। और उसके पीछे उन्होंने कारण भी लिखा हुआ है। तो कारण आपको तो पहले समझ आ गया होगा जो बताए हैं, क्योंकि भौतिक, रसायन और कॉमर्स ऐसे व्याख्याता हैं। हाँ, भौतिक रसायन जो और कॉमर्स के जो व्याख्याता हैं उसका नियुक्ति सिर्फ हायर सेकेंडरी में देते हैं, हाई स्कूल में नहीं। भाई इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है कि बायो और जो गणित वाले हैं और बाकी विषय वाला भी हैं, उसको हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल विषय दोनों में नियुक्ति लाभ दिया जा रहा है। तो लाभ दे रहे हैं तो उसको काम करना चाहिए। लेकिन शासन क्या करा रही है, या वही विषय वाले जो हैं संस्था प्रमुख को बोल करके, है ना, या उस पर प्रेशराइज करके उसका टाइम टेबल बना रहे हैं और उसको अध्यापन काम करा रहे हैं, जबकि लाभ उन लोग ने दिया है। काम किसको करना चाहिए, उन्होंने को करना चाहिए। तो शासन को भी इस पर क्या करना चाहिए, विचार करते हुए इस पर कार्रवाई करना चाहिए, उसको नियुक्ति लाभ देना चाहिए। तो ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि नज़दीक में अगर 5 किलोमीटर दूर पोस्ट रिक्त है, हाई स्कूल में नियुक्ति, पदोन्नति व स्थानांतरण से अन्य सभी विषय की व्याख्याता जा सकती, भौतिक, रसायन व्याख्याता नहीं। अगर 5 किलोमीटर दूर में कोई हाई स्कूल है, वहाँ अगर नए हाई स्कूल खुलते हैं, मिडिल स्कूल नए हो जाते हैं, तो उस समय अगर कोई व्याख्याता भौतिक रसायन वाले जाना चाहते हैं तो वहाँ नहीं जा सकते। उसके पीछे कारण है ये है कि वहाँ उसका पोस्ट सृजित नहीं है। और इस प्रकार से अगर हायर सेकेंडरी में वो 50 किलोमीटर या 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर स्कूल में अगर वहाँ ड्यूटी दे रहे तो वहीं ड्यूटी करेगा। हाई स्कूल पोस्ट रिक्त होने के बाद भी वहाँ पर विज्ञान गणित में उसको नियुक्ति नहीं मिल पाएगा। जबकि बायो समूह या गणित वाले जो हिंदी वाले हैं या इंग्लिश विषय वाले हैं या संस्कृत वाले हैं या सामाजिक विज्ञान वाले हैं, है ना, तो इस प्रकार से इन विषय वालों को वहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगा। वो अगर 50 किलोमीटर दूर है तो ट्रांसफ़र के द्वारा या पदोन्नति के लिए जो पोस्ट रिक्त है वहाँ पर वो पदोन्नति नियुक्ति करा करके वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन भौतिक रसायन वाले नहीं जा सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो रहा है दोस्तों, इसमें भौतिक रसायन वालों के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है, राज्य सरकार गलत कर रही है। और अधिकारी लोग को भी ये विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, इस प्रकार से जो सेटअप हो उसमें आंशिक संशोधन करना चाहिए, है ना, और नियम में सुधार करते उनको मांग को पूरा करना चाहिए।
अब मैं आगे दिखा रहा हूँ इसमें किस प्रकार से उन्होंने राज्य स्तर पर ज्ञापन दिया है और किन किन जिलों से गया है। तो राज्य स्तर पर हस्ताक्षर अब ज्ञापन में जो अलग अलग जिलों से हस्ताक्षर कराएगा उसका प्रति यहाँ पर है। ये अगर देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम है जिसके आधार पर अगर नियुक्ति चाहे तो विज्ञान में गवर्नमेंट दे सकते हैं, और अगर इसमें कोर्ट प्रकरण किया जाए तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट को उसमें नियुक्ति देना पड़ेगा। और इसके लिए तो जो है अगर कोर्ट प्रक्रिया की जाए तो नियुक्ति और पदोन्नति को बायो और जो गणित वाले जो व्याख्याता है उसका नियुक्ति पदोन्नति और स्थानांतरण को यहाँ पर रोका जा सकता है। अगर कोर्ट में इस प्रकार से मामले को, अगर गवर्नमेंट जो है मामले को विचार नहीं करेगी तो कोर्ट में इसको इस प्रकार से इष्ट लिया जा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है ये बहुत बड़ा आधार होता है और इसी के आधार पर जो भौतिक रसायन बायो वाले होते हैं उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो भाई अगर इसमें बायो पार्ट है और इसमें रसायन पार्ट हैं और भौतिक पार्ट हैं, ठीक है, तो उसको कौन पढ़ाएगा? बायो वाले पढ़ाएंगे। अगर बायो वाले पढ़ाएंगे तो उसका क्या होता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है भौतिकी में उतना नहीं अच्छा नहीं होता, रसायन भी नहीं होता, वो बायो पार्ट को अच्छे से पढ़ा सकता है। और इसी प्रकार से अगर हम रसायन वाले को देखेंगे तो रसायन वाले का रसायन वाला पार्ट स्ट्रांग होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है, भौतिकी वाले का भौतिकी वाला। अगर इसमें सिर्फ विज्ञान वाले को नियुक्ति देंगे तो उसके कारण क्या होगा, यही बच्चे जब 9वीं 10वीं में पढ़ेंगे विज्ञान तो उसका भौतिक और रसायन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वही बच्चे जब 11वीं में जाएंगे तो उसका बेसिक जो है वो क्लियर नहीं होने के कारण उसको दिक्कत आ सकती कि भौतिक और रसायन में जो रसायन में और समझने में, और वो हो सकता है उसको समझ भी नहीं आए, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो क्लियर होता है लोकल क्लास होता है। तो इस प्रकार से जो विसंगति इसको दूर करना चाहिए और इसमें भौतिक रसायन और बायो तीनों विषय वालों को नियुक्ति देना चाहिए पाठ्यक्रम के अनुसार, जैसे सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति और इतिहास चारों को दिया जाता है। सरकार को इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, छोटी सी मामले, बल्कि इसमें तो गवर्नमेंट का और फायदा है, क्योंकि अगर हाई स्कूल में गणित भौतिकी या रसायन वाले की नियुक्ति कर दिए तो वो गणित और विज्ञान दोनों पढ़ा सकते हैं भाई, है ना। गवर्नमेंट को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए, क्योंकि ये छात्र हित में बहुत ही उचित है। तो आगे हम इसके बाद देखेंगे 9th क्लास का पाठ्यक्रम हो गया विज्ञान का। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो 10वीं का भी है। इसके बाद देखते हैं आगे हम लोग जो हैं कहाँ कहाँ से ज्ञापन देंगे। तो इसमें राज्य स्तर का जो ज्ञापन देंगे आप देख सकते हो इसमें इस प्रकार से कैसे किस विषय में नियुक्ति दिया जाता है लिखा हुआ है, और प्रशिक्षण किस में दिया जाता है, प्रशिक्षण विज्ञान में। जबकि ये तो वैसे हो रहा है जैसे प्रशिक्षण कोई दूसरा चीज़ में दे और काम दूसरे कराए, तो गवर्नमेंट इस प्रकार से इसमें भी गलत कर रहे हैं, है ना। एक तो नियुक्ति पदोन्नति प्रक्रिया में गलत हो रहा है, दूसरा चीज़ प्रशिक्षण दे रहे तो उस प्रशिक्षण का फिर इतने लाखों करोड़ों की लागत करके प्रशिक्षण, उसका वैल्यू क्या रहा भाई? जो विषय में प्रशिक्षित करें उसमें अध्यापन करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने मांग किया है शासन ने कि बिल्कुल गलत है और उस पर विचार होना चाहिए। तो उन्होंने मुख्य रूप से हाई स्कूल जो विषय है जो पाठ्यक्रम बेस्ड होता है उसमें उन्होंने मांग किया, साथ में गणित विषय में भी अगर शासन करे तो नियुक्ति दे सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम बेस्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो बेसिक होता है नियुक्ति प्रक्रिया के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट को जो है विज्ञान में भौतिक रसायन बायो तीनों को नियुक्ति करना चाहिए। तो और उन्होंने मांग भी किया है कि जो पंचायत भर्ती जो रूल था पहले था, अब तो शिक्षा भाग हो गया, तो इसमें भी संशोधन करते हुए क्या करना चाहिए, भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया में संशोधन करते हुए विचार करना चाहिए और सेटअप में जो है हाई स्कूल में तीनों का नियुक्ति किया जाए। तो ये बहुत ही छोटा सा मामला है, गवर्नमेंट चाहे तो उसको 2 मिनट में कर सकती है, गैर वित्तीय मामले हैं। इसमें जो हस्ताक्षर अभियान सौंपा गया उसमें धमतरी जिले से आप देख सकते हो सबसे पहले उन्होंने जिला कार्यालय को सौंपा था, बाद में उन्होंने उच्च कार्यालय को प्रेषित किया, लेकिन कार्रवाई नहीं है तो पुनः उन्होंने मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आगे देखते हैं और कौन ज्ञापन कितने पेजों में और है, आगे कितना दिया गया, कौन कौन से जिले से हैं। ये जिला शिक्षा अधिकारी ने भी और कुछ विकासखंड के प्रचार्य लोगों ने भी हस्ताक्षर ज्ञापन सौंप के उसका समर्थन किया है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए, कोई गलत चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, वो बच्चों के हित के लिए मांग कर रहे हैं। एक कॉलेज के शिक्षक हैं, इन्होंने भी मांग किया भौतिक रसायन के। एक्चुअली में दिक्कत ये था, पहले सेटअप जो था वो पुराना हुआ था, तो उसमें पोस्ट में समय के अनुसार बदलना चाहिए, जैसे उस समय की मांग थी, डिमांड थी, वो सही था। अब क्या है, भौतिक रसायन वाले जो व्याख्याता उसकी संख्या बहुत अधिक हो गई, उस समय संख्या कम था, इसलिए सेटअप ऐसे बना दिया था कि विज्ञान में बायो को और गणित में गणित को दिया जाए, लेकिन अब संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। दूसरा चीज़ उन्होंने मांग ये भी की, अगर भौतिक रसायन वालों की संख्या कम हो रही तो भाई आप पीजी क्लास खोलो, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट भौतिक रसायन वाले निकलेंगे। फ़ायदा ये होगा कि जो एमफिल पीएचडी करके भौतिक रसायन वाले बैठे हैं उसको भी कॉलेज में पोस्ट स्वीकृत होने से, पीजी क्लास शुरू होने से वहाँ पर पोस्ट स्वीकृत होगा तो उसमें उसको सहायक प्राध्यापक का चांस मिलेगा, ठीक है, अधिक से अधिक चांस मिलेगा। तो ये भौतिक रसायन जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए भी फायदेमंद है ना, और कॉलेज में भी नियुक्ति मिलेगा, सहायक प्राध्यापक बनने का एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
और दूसरा चीज़ जो है सेटअप में भी बहुत अच्छे तरीके से विसंगति को दूर किया जा सकता है। ये जिले से धमतरी जिले से कुछ ज्ञापन दिया हुआ है। ये धमतरी जिले से तो पूरे जितने भी भौतिक रसायन जो व्याख्याता बेरोजगार हैं और जो भौतिक रसायन व्याख्याता हैं, जो प्रिंसिपल है, जो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने खुद हस्ताक्षर किया है, बीओ साहब ने हस्ताक्षर किया है, तो इस प्रकार से मांग का समर्थन किया है उन्होंने। तो मांग को गवर्नमेंट को भी पुनः विचार करना चाहिए और एक छोटे से मामला संशोधन का उसको करना चाहिए मांग को पूरा। ये कुछ जसपुर जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। ये रायपुर जिले से हैं। ये बालोद और दुर्ग जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। तो इस प्रकार से सभी जिले से ज्ञापन सौंपा गया। सरकार को इनके मांगों पर विचार करना चाहिए। कोई गलत चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सही चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। इसका मांग बिल्कुल जायज़ है और इस प्रकार से मांगों को सरकार को तुरंत पहल करना चाहिए। ये बलौदाबाजार जिले से, ये बस्तर जिले से ज्ञापन सौंपा। मुंगी जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। महासमुंद जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। राजनांदगांव जिले से ज्ञापन सौंपा गया है भौतिक रसायन के द्वारा। कोरबा जिले से भौतिक रसायन व्याख्याता को हाई स्कूल विषय विज्ञान गणित में पोस्ट सृजित करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। जिला कोंडागांव से भी ज्ञापन। गरियाबंद जिले से ज्ञापन सौंपा गया। अंबिकापुर जिले से ज्ञापन सौंपा गया। जांजगीर जिले से ज्ञापन। कांकेर जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से भौतिक रसायन व्याख्याता के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, निवेदन किया गया है। तो गवर्नमेंट को पुनः जो है, मैं वही बात करना चाहूँगा, इस पर तुरंत विचार करें। लेट इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों को सरकार को तुरंत विचार करते हुए पहल करना चाहिए। ये रायगढ़ जिले से आप ज्ञापन देख सकते हो। तो इस प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिले से ज्ञापन सौंपा गया है। सरगुजा जिले से ज्ञापन, सूरजपुर जिले से ज्ञापन। ये किसी विशेष संगठन का मांग नहीं है, बल्कि ये ऐसे योग्यताधारी जो क्वालिफाइड और जो अधिकांश विषय को पढ़ा सकते हैं, ऐसे शिक्षकों का ये मांग पत्र है। ये सूरजपुर जिले का आप देख सकते हैं। तो अलग अलग जिले से ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बीच में मुख्यमंत्री को भी कुछ लेटर इससे पहले प्रेषित किया गया था, लेकिन शासन ने विचार नहीं किया। लेकिन 2008 जो सेटअप है उसको गवर्नमेंट ने बनाया था, और ये जो मांग है 2008 सेटअप जो गुणवत्ता के लिए, जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ये जो मांग है इससे निश्चित रूप से गुणवत्ता सुधरेगा। अगर हाई स्कूल में भौतिक रसायन और बायो तीनों विषय वालों को नियुक्ति हो जाती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, जो विषय जो होगा उसमें छात्रों के लिए जो गुणवत्ता होगा उसमें सुधार होगा। तो इस प्रकार से ये भौतिक रसायन वालों के लिए कुछ सेटअप में जो विसंगति है उस पर मांग उन्होंने सौंपा है, तो उस पर गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। ऐसा सभी व्याख्याता और साथियों का उम्मीद है गवर्नमेंट से। तो उनकी मांगों को विचार करते हुए उसको न्याय दिलाने में सहयोग करेंगे, ऐसी आशा और विश्वास के साथ मैं भी यही उम्मीद लगाए बैठा हूं कि आप जो हैं, राज्य सरकार जो हैं, इस मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और इसके बाद ही नियुक्ति, पदोन्नति और स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करें, ताकि भौतिक रसायन जो योग्यताधारी है उसके साथ न्याय मिल सके।